हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो। ये क्वेश्चन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे जो आपको सिखाया जाता है जनरली, और अगर आप सीखेंगे अच्छे से तो ये कम टाइम में भी सॉल्व हो सकता है। एल्स इट विल बी टेकिंग लॉन्ग टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में CISI कैलकुलेटिव होता है, राइट। पहले सवाल पढ़ते हैं। इट इज सेइंग अमन बोरोड 60,000 rupees from a bank at the rate of 10% per annum compounded annually for 3 years. He returned 15,000 rupees at the end of 1 year and cleared the debt by paying the rest of the amount. बाकी अमाउंट उसने पे कर दिया और उसने 15,000 रुपये 1 साल बाद दे दिया। तो फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय द अमन बाय पेइंग ₹15,000 एज एन इंस्टॉलमेंट। उसने 15,000 जब उसके मुँह पे फेंक के मारे 1 साल बाद, तो ऑफकोर्स अमन को थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। तो ये निकालना है कि कितना फ़ायदा हुआ, राइट। तो अगर आप इसको लॉन्ग अप्रोच से करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे भाई, पहले आप अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल है 60,000 रुपये, राइट। तो 60,000 का पहले 10% कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाएगा 66,000 रुपये अमाउंट बन के। और उसके बाद आपने 15,000 रुपये तो इसको वापस कर दिए, तो ये 45,000 बनेगा यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों 45,000 का 10% बोले तो 4,500 रुपये, तो ये हो जाएगा दोस्तों 49,500। ये 2 साल हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 4950, ये हो जाएगा 4950। तो ये अल्टीमेटली दोस्तों ये कुछ ऐसे कैलकुलेशन होने वाली है। तो 54,450, राइट। तो यहाँ पे उसने जो पैसा लास्ट में पे किया है 54,450। तो उसमें इंटरेस्ट कितना पे किया है? तो दोस्तों इंटरेस्ट जो पे किया है भाई, उसने यहाँ पे जो पैसा दिया है 15,000 तो यहाँ दे चुका है ना। 15,000 दोस्तों यहाँ पे दिया है, 15,000 तो उसने बीच में दिया, और लास्ट में जो पैसा दिया उसने 54,450। तो उसने 69,450 रुपये पे किए, 69,450 रुपये पे किए हैं। तो इंटरेस्ट कितना पे किया है दोस्तों उसने? इंटरेस्ट उसने पे किया है करीब 19,450 का, राइट। तो ये तो वो सिनेरियो है जब हमने इसको वापस किया पैसा, राइट। ये तो पहला प्रोसेस है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं इसको कितनी देर में सॉल्व करूँगा आप इसको देखो, राइट। अगर मैं इस पर बात करता हूँ विदाउट इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंस्टॉलमेंट ना देता तब क्या करते? तो तब थोड़ा सा ये 60,000 रुपये ना भाई, आपको 1 + 10/100 के हिसाब से 3 सालों के लिए लगता है। ये तो सीधा सीधा अमाउंट कैलकुलेट होता। तो ये 60,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 1,000 है ना। तो 3 0 से 3 0 मर जाएंगे। 11 इंटू 11 होता है 1331 इंटू 6 0 0 6 6 3 18 और 13 6 78 और 1 79। तो उस केस में उसको कितना पैसा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट? तो इस केस में दोस्तों जो इंटरेस्ट आता 19,860 में से 60,000 माइनस करेगा, तो ये दोस्तों बनेगा 19,860, राइट। 19,860। अब मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओहो, यहाँ पे दोस्तों हमने मुझे लग रहा है एरर कर दिया, तभी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये 66 की जगह कितना आएगा? 51 आएगा ना। ओहो, ये तो पंगा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों 51 आएगा, है ना। ये तो पंगा ही हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये 51 आएगा तो 51,000 का 10% करेंगे तो अब तो ये दोस्तों 5100 हो जाएगा। 5100, तो 5100 अगर आप ऐड करोगे हो जाएगा 56,100 रुपये। 51,000 प्लस 5100 तो 56,100। फिर इसका 10% सॉल्व करेंगे तो 5610। तो 56,100 प्लस 5610, तो ये आ जाएगा 56 और 5 61, तो 61,710। लास्ट में इसने ये पे किया है, और यहाँ पे भी हमको लास्ट वाला अमाउंट चेक करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है आपके पास 61,710
तो 76,000 में से 16,710, राइट। तो एक्चुअली में जो 19,860 उसको पे करना था, आज उसने 16,000 देके अपना हिसाब किताब क्लियर कर लिया, तो सेविंग्स कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 19,860 में से 16,710 माइनस करेंगे तो 0, 5 और 1 और 3, 3,150 रुपये, ये सेविंग है। अब इतना तामझाम करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया है कि अक्सर बच्चे ये ऐसा करते फिर कहते हैं यार पेपर लेंदी था या कैलकुलेटिव था। अब इसको ध्यान से समझो, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से समझो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास 60,000 रुपये थे जो उधारी के थे, और इसमें आपने 15,000 यहाँ पे रीपे किए। तो जब आपने 15,000 उसको वापस कर दिए, तो अभी भी आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट बची थी या 2 साल बचे थे, लेकिन आपने फिर पैसा नहीं दिया। तो द पॉइंट इज दैट कि जो आपने 15,000 उसके मुंह पे फेंक के मारे या उसको वापस कर दिए, तो इस पर आपने इंटरेस्ट सेव कर लिया। और दोस्तों इस पर आपने, ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट आपने सेव कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव इंटरेस्ट, राइट। तो वो सेविंग्स है, वही आंसर है इसका, राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, अपॉन 100 नहीं आएगा, मतलब ये अपॉन 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 21% सेविंग हो गई उसकी। अब 21% कितने अमाउंट की? 15,000 की। सिंपल भाई, 15,000 का 21%, और 20% तो दोस्तों हो गया कितना? 3,000, और 1% हो गया 150। तो 3,150 रुपये का सेविंग दोस्तों यहाँ भी हुआ, और 3,150 का सेविंग यहाँ भी हुआ। तो क्वेश्चन बस इतना सा था। ये तो मैंने आपको सिर्फ करके बताया कि अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप इस बात को समझ जाइए कि जब आप पैसा वापस पे करते हैं तो जितने समय बचा है उस पर सक्सेसिव लगना शुरू हो जाता है। मान लो एक और इंस्टॉलमेंट होती 10,000 की, जो मैं यहाँ पे करता, तो इस पर मेरा जो सेविंग होता वो 10% का होता, क्योंकि 1 साल बचा है अभी। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज को फॉलो करो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।